मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। गरीबों के कल्याण का आज मेला लगा है। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है। और यह पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में, हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं, मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए। और स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव, रोजगार सहायक, उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने यह बताया कि अगर यह सामग्री हम, कलेक्टर्स भी मुझे सुन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको ईंटें, सीमेंट, सरिया मिल जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो। यह हमारे भाई और बहन है। देखो भाई, वैसे सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे गरीब है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है। उनके लिए यह सरकार सबसे पहले है। और इसलिए केवल पैसा देके हम छुट्टी नहीं पा सकते। मकान बन जाने तक हर कदम पे अपने भाई और बहनों के लिए हमको खड़ा रहना है, ताकि निश्चित समय में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है। हर एक इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे जहां उनके बाल बच्चे आराम से रह सके। और 3.5 लाख परिवारों का वो सपना आज पूरा हो रहा है। मुझे बताती हूँ खुशी है कि लगभग 35 लाख मकान। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना एक गंभीर विषय बन चुका है, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की माताओं बहनों के बैंक के अकाउंट में अभी तक आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी ट्रांसफर नहीं की गई है। जबकि आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जो फाइनली पात्र और अपात्रता की जो लिस्टें आनी थी वह भी आ चुकी हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह रही है कि अभी तक आपके बैंक के अकाउंट खाली पड़े हुए हैं? तो आइए हम आपको इसके बारे में भी डिटेल्स में जानकारी देते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही है कि हमारी माताओं बहनों को इतना इंतजार करना पड़ रहा है। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन पात्र महिलाओं को रखा गया है जो माताएं बहनें बेघर हैं, जो कमजोर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, और वह माताएं बहनें जिनके पास अंत्योदय का कार्ड है। ऐसी माताओं बहनों के लिए हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा मकान निर्माण के लिए भूमि भी प्रदान की जा रही है। तो अगर आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप भी चाहती हैं कि आपको लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिले, तो जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी सम्मिलित हैं। कुल मिला के अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे 30 लाख का टारगेट था, वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर, वो जो डेटा है उसके आधार पर। लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए 35 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं, यह सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। यह अभी जो स्वीकृत हुए वो इसके अलावा है। और जिनके मकान अभी स्वीकृत नहीं हुए वो भाई बहन भी चिंता ना करे, जल्दी तुम्हारे मकान बनाने का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार यहां से उनके खाते में डालती है, ताकि मकान सुविधा से बन जाए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज लाखों लोग जुड़े हैं, जिनके मकान बने वो भी जुड़े हैं, मेरे विधायक साथी भी जुड़े हैं, सांसद मित्र भी जुड़े हैं। मैं अपील विधायक साथियों से भी करना चाहता हूं कि आप जब भी दौरे पे जाएं, अपना कार्यक्रम में
आवास योजना के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के जाके देखें ही, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल पता चल जाए। एक बात हमारे मंत्री जी ने पहले ही कही थी, मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं से कुछ शिकायत आती, और वो शिकायत इस बात की आती है कि किसी ने 5-10 हजार रुपया झटकार लिए। अब देखो खाते में पैसा क्यों डाल रहे हैं? खाते में पैसा इसलिए डाल रहे हैं कि सीधे आपके खाते में जाए बैंक में, लेकिन कहीं कहीं ये शिकायत मिलती है कि निचले स्तर पे बैंक में पैसा आ गया और मिलेगा तब जब 5 हजार हमें दे दो, इस तरह की शिकायतें सुनने मिलती है। बहुत कम मिलती है, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं, अच्छा काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, उनके सहयोग से ही हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जरा भी किसी ने गड़बड़ किया, अच्छा कुछ तो दलाल रहते हैं, वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी नहीं रहते, और वही कई बार गड़बड़ करने का सोचते हैं। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ऐसी अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो शिकायत कर देना। मैं ऐसा अगर कोई मिल गया तो उसको नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, और कोई दलाली करने वाला होगा तो जेल भिजवा दिया जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री आपका, आप ये जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्लियर करवा के अवश्य रखें, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जिन माताओं बहनों ने फॉर्म डाले थे, बहुत सारी माताओं बहनों के फॉर्म को तो आखिरकार रिजेक्ट भी कर दिया गया है। इसी वजह से बहुत कम माताओं बहनें पात्रता की लिस्ट में आई हैं। तो आखिरकार हमारी माताओं बहनों ने फॉर्म भरते समय ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिस वजह से उनके फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिया गया है? तो आइए हम आपको इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि यह जो लाडली बहना आवास योजना के जो फॉर्म है वह 2023 में अपलोड किए गए थे, लेकिन 2025 निकल चुका है, और जो पात्रता की लिस्ट आई थी 2025 में, उसके अंतर्गत बहुत सारी माताओं बहनों को अपात्र घोषित कर दिया है, क्योंकि हमारी माताओं बहनों ने कुछ ऐसी गलती की है जिस वजह से उनके फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिया गया है। सबसे पहले हमारी माताओं बहनों की यह गलती है कि उनकी यह जो ई-केवाईसी होती है, उन्होंने ई-केवाईसी ही नहीं करवाई है, और आपकी यह जो डीवीडी केवाईसी होती है जो आपके बैंक अकाउंट से की जाती है, अभी तक आपकी वह भी क्लियर नहीं थी। कुछ माताओं बहनों के डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे हैं जिनकी समग्र आईडी में नाम अलग है और राशन कार्ड में नाम अलग है। जब आपके नाम ही एक समान नहीं है तो आपको कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा? तो सबसे पहले आप अपने नाम को एक समान करवा लें। जो आपका नाम आधार कार्ड में है वही आपका समग्र आईडी, राशन कार्ड में सभी जगह आपका नाम एक समान होना चाहिए, तभी आपको लाडली बहना आवास योजना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मकान बनवाने के लिए दिनों रात ये कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, तो निश्चित समय सीमा में आपके मकान बन जाए, उसमें हर संभव आपको सहयोग करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात मैं और इस अवसर पर कहना चाहता हूं, देखो गरीब सरकार की कल्याण का केंद्र है। हम देखते हैं दुनिया में, मन में तकलीफ होती है, वेदना होती है कि एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन खड़े हैं, ऐसे लोग भी हैं, और दूसरी तरफ झुग्गी और झोंपड़ियों में निवास करने वाले भाई बहन भी हैं। मन पीड़ा से और दर्द से भरता है। जरा सोच के तो देखो, भगवान ये धरती सबके लिए बनाई है, पानी सबके लिए बनाई, हवा सबके लिए बनी है, जमीनें सबके लिए बनी है, खदानें सबके लिए बनी है। सबका अधिकार है प्रकृति के संसाधनों पर। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? सबका है। ये जहां हमारा है, ये जमीन हमारी, ये जंगल हमारे, ये धरती हमारी, ये खदानें हमारी, सबकी है, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास हैं वो इससे धन कमाते हैं। तो हमने तय किया कि जो धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेंगे, का लाभ मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ आपको लाडली बहना आवास योजना का ही लाभ मिलेगा, अन्य जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वह आपको तभी लाभ मिलेगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर होंगे, उनमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो समस्त माताएं बहनें अपनी इस गलती को सुधारें, और वह तुरंत ही इन गलतियों को सुधार कर दोबारा से फॉर्म अपलोड कर सकती हैं। कि अब एक बार फिर से लाडली बहना आवास योजना की जो लिस्ट है
क्योंकि अभी एक बार फिर से लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म डलेंगे, तो तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एकदम क्लियर करवा के रखें, ताकि जैसे ही साइट चालू हो आप तुरंत ही जाकर अपने फॉर्म को अपलोड करवा दें। और इसी के साथ साथ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हमारी माताओं बहनों को 1,30,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही थी, लेकिन इस बार हमारी माताओं बहनों को 1,50,000 रुपए की धनराशि देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें 20,000 रुपए हमारी माताओं बहनों के लिए हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा शौचालय के लिए प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे कि वह मकान निर्माण के साथ ही शौचालय का निर्माण भी करवा लें। तो माताएं बहनें बिल्कुल भी चिंतित ना हो, आपके बैंक के अकाउंट में जल्द से जल्द लाडली बहना आवास योजना की जो धनराशि है वह ट्रांसफर कर दी जाएगी सिंगल क्लिक के माध्यम से। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारी हम सबसे पहले हमारे पीके न्यूज चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप अपनी माताओं बहनों के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।